में काम करते हैं, श्लोक नंबर 40 से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जब अर्जुन उनसे कहता है कि अगर कोई इसकी श्रद्धा तो है योग में, लेकिन वो संयमी रह के उसको कंप्लीट नहीं कर पाता या कम फॉलो, मतलब उसका मतलब उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाता, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी कि क्या वो बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, या मतलब वो नष्ट हो जाएगा, ना तो वो संसारिक पदार्थों की तरफ चला, मतलब ना संसार की तरफ चला, और ना ही पार्थ की जो उसकी जर्नी थी वो कंप्लीट होगी। तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या होगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ उसको अश्योरेंस दे रहे, अश्योरेंस क्या दे रहे हैं कि उस पुरुष का ना तो इस लोक में ही ना ही परलोक में ही कोई नाश होता है, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए। तो आत्मा का उद्धार कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, भगवत प्राप्ति, भक्ति में के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं। तो जब वो कहते हैं कि महाभय क्या है, महाभय ये है कि अगर नीचे की योनियों में चले गए, नीचे की योनियों में भक्ति मतलब आप सिर्फ खाना पीना सोना, आप कोई आपकी जो इम्प्रूवमेंट है या एडवांसमेंट है वो वही रुक जाएगी। और इसके अलावा नीचे की योनियों में इतना दुख है कि कहने की बात ही, तो दुर्गति भी नहीं जाएगा। तो नीचे की योनियों में अगर चले गए, अगर एनिमल का शरीर चाहे कितना भी, चाहे एलिफेंट ले लो, कोई भी ले लो, कितना भी अच्छा वो लायन भी ले लो, लेकिन अगर उसे भूख लगी है तो उसको भूख के लिए, अपने भोजन के लिए जगह जगह घूमना पड़ेगा। मान लो पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी भी प्रोविजन से पानी उसको वो ढूंढेगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसको कोई चोट लगी है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। तो नीचे की योनियों में बहुत तकलीफ है, दुख, प्यास, भूख, दर्द। तो अगर जो इस ईश्वर के पाथ पे चलता है, थोड़ा सा भी चलेगा, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो ये भगवान जी खुद कह रहे हैं। तो वो अर्जुन के वो जो क्वेश्चन का आंसर वो दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी इस पाथ में अभ्यास किया जाए, चैप्टर सेकंड में, तो आवागमन, महाभय से रक्षा होगी। महाभय क्या है, आवागमन, डेथ लाइफ, डेथ लाइफ, और हर बार दोबारा से एफर्ट करना, फिर जीरो से स्टार्ट करना। तो सिर्फ एक भक्ति का संस्कार ही ऐसा है कि जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो जो आपको दुर्गति से, नीचे की योनियों में जाने से बचा सकता है। योग भ्रष्ट ये हमने पढ़ लिया था, अब हम जनरल रीड ही करेंगे आगे, जहां से हमें शुरू करना है फिर वहां से करें। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म ले। तो फिर उसका जन्म भी अकॉर्डिंगली हो। अथवा वैराग्यवान, मतलब या तो श्रीमानों के घर में जहां पे ये ज्ञान अवेलेबल होगा, या वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान, ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का यह जन्म सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तो कहते या तो स्वर्ग में जाके और भोग भोगेगा, और फिर श्रीमानों के घर में जन्म होगा, या फिर जहां पे ये जो ज्ञान है वो बचपन से ही अवेलेबल होगा, तो वहां उसका जन्म होगा। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, इसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न कर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये वाला संस्कार जो आपका इस जन्म में है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, अनायास ही प्राप्त हो जाता है, मतलब बिना किसी डिफिकल्टी में वो चीज उसको अवेलेबल हो जाता है। वह श्री मानो के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कर जाता है। तो सेकंड चैप्टर में आया है ये सारा, समबुद्धि रूप योग, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में योग में स्थित होके कर्म करना ही समत्व रूप योग कहलाता। तो कैसे कर्म करना है,
तो उस संस्कार को वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और वहीं से दोबारा से फिर वो और ज्यादा एफर्ट करे। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला भी योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जिसने पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा प्रयत्न किया है और अभ्यास किया है, तो उसके तो पिछले अनेक जन्मों के तो उसके जो पिछले अनेक जन्मों के जो संस्कार थे वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो इसी जन्म में परम गति को प्राप्त हो जाता। जैसे भगवान बुद्ध, जैसे गुरु नानक देव जी, ये उनके लास्ट पर थे। तो ये नहीं है कि उन्होंने अभी इसी, उनके पिछले कितने जन्मों का संस्कार था कि जैसे ही वो मतलब वो ना चाहते हुए भी योग की तरफ आकर्षित हो गए। जैसे भगवान बुद्ध के पिताजी ने उनके पिताजी को राज ऋषि ने कहा था कि ये योगी बनेगा, ये सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने सारी लाइफ उनको संभाल के रखा, जितने ऐशो आराम से कहीं बाहर नहीं जाने दिए। वो पहली बार जब बाहर जाते हैं तो उनके साथी से पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है। वो कहते हैं ये क्या है। कह रहे ये तो वृद्ध व्यक्ति है, वो तो कभी बाहर गए ही नहीं थे भगवान, उनको सारे ऐशो आराम सब बुरी चीजों से दूर रखा गया था, दुख दर्द से दूर रखा गया था, ताकि इनको वैराग्य ना हो जाए, नॉन अटैचमेंट ना हो। जब वो पहली बार देखते हैं वृद्ध व्यक्ति, वो पूछते हैं ये कौन है। तो वो कहते हैं कि ये तो वृद्ध है, तो वो उनसे पूछते हैं कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। उसने कहा हाँ, ये तो प्रकृति का नियम ही है कि जो पैदा हुआ है उसको ये सारी लाइफ की स्टेजेस भोगनी है, तो सबको वृद्ध होना है, तो आप भी एक दिन वृद्ध होंगे। तो उनको समझ में आती है बात। फिर दूसरी बार जब वो फिर अपने महल से निकलते हैं वही सारथी के साथ, तो फिर उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है। तो वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं और फिर वो पूछते हैं ये क्या है। तो उनको बीमारी से दुख दर्द से दूर रखा गया था, उनको पता नहीं। उन्होंने कहा ये बीमार व्यक्ति, उन्हें क्या प्रॉब्लम। कह रहे इनके शरीर में किसी को भी बीमारी आ सकती है, कोई भी बीमारी आ सकती है। तो उन्होंने कहा मुझे भी आ सकती है। उन्होंने कहा हाँ, ये तो नियम है, किसी को भी आ सकती है, इसमें तो कोई वो नहीं है। और हर हर कोई कभी ना कभी तो बीमार पड़ता ही है। तो उन्हें समझ में आया कि इस मनुष्य शरीर में वृद्धावस्था बीमारी अनिवार्य है। फिर जब वो तीसरी बार महल से बाहर निकलते हैं, तो उनको एक मतलब शव की वो होते हैं। तो अब वो पूछते हैं कि ये कौन है, ये क्या है। मैंने कहा भाई ये तो इनकी डेथ हो गई है। तो जब डेथ हो जाती है तो ये जो हमारा शरीर है उसको जला दिया जाता है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ भी यही होगा। मैंने कहा हाँ, ये तो अनिवार्य है कि जिसकी जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा ही होगा। तो भगवान बुद्ध ने ये तीन इंसिडेंट्स देखे, और इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया, उनको समझ में आ गया कि जिंदगी में बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु ये अनिवार्य है, और कुछ सच हो ना हो ये तो होना ही है। तो वो सुख की तलाश में चले। उनको समझ में आ गया कि ये जीवन में पेन है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके बहुत जन्मों की, पिछले जन्मों की मेहनत थी, संस्कार बल इतना स्ट्रांग था कि वो तीन इंसिडेंसेस ने उनको हिला दिया, और वो सारे ऐशो आराम छोड़ के सत्य की तलाश में चले। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ जो मटेरियल चीजें जिनके लिए हम आज भाग रहे हैं, उनको सब कुछ अवेलेबल था बचपन से ही, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के भाग गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये जो शरीर है ये दुख का घर ही है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पिछले जन्मों के बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार थे। तो यही बोल रहे हैं कि जिनके पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाए। तो जिनके पिछले जन्मों के संस्कार बहुत स्ट्रांग हैं, वो लास्ट के बर्थ में ही उनको वो हो जाएगा। जैसे कि हमारे बड़े गुरु महाराज है, तो वो 10th में पेपर लिख रहे थे, उनको ऐसे लिखना था टाइम पे। तो टाइम पे ऐसे लिखते लिखते उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे थे कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है टाइम की, वो ईश्वर भजन में। तो रामायण में एक है, भजिए राम सब काम बिहाई, सारे कामों को छोड़कर राम का भजन करो। तो उन्होंने ये लास्ट लाइन लिखी पेपर में, और वहां से वो चले गए सच की खोज में कि ईश्वर कैसे मिलेगा। तो इन सब लोगों के ये पहले के जन्मों के संस्कार बल था, तभी वो इसकी तरफ आकर्षित हुए। तो यही वो गीता में कह रहे हैं कि उसका कभी भी वो दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा। अभी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, हम एनिमल की योनि में चले जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम एनिमल नहीं बनेंगे। तो हमें क्या, मनुष्य योनि में हमें दोबारा जन्म मिले,
तो उसके लिए भक्ति का संस्कार है। अगर वो पड़ गया, थोड़ा सा भी अभ्यास, जो कि वो गीता में बोल रहे हैं, ये 6 चैप्टर में पूरे में ध्यान योग अभ्यास करना किसका है? बार बार वो वर्ड आ रहा है, अभ्यास। जब वो कह रहे हैं कि आप एक शांत जगह पे बैठ के मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को बाहर करके, दृष्टि को स्थिर करके, वायु को सम करके मेरा ध्यान करो, इस चीज का अभ्यास करना है। किसी और चीज का अभ्यास नहीं करना। कोई और चीज हमें दुर्गति से नहीं बचा सकती। और हमें जितने जितने मानवीय गुण बढ़ते जाएंगे, दया, मानवता, दीनता, शीतलता, जितनी ये बढ़ती जाएगी, उतने हमारे चांसेस मनुष्य योनि में आने के बढ़ जाएंगे। कोई बहुत हिंसक है, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है, और नेचर भी उसका वॉयलेंट है, तो बहुत चांसेस है कि अगले जन्म में उसको एनिमल का ही शरीर करते हैं। उसके कर्म भी वैसे हैं, स्वभाव भी वैसा है, तो वो ऐसी योनि में ही जाएगा। और इन एनिमल योनि में बहुत दुख है। तो उस अगर उससे बचना है, तो इस पाथ पे थोड़ा सा भी अभ्यास आपको उस नीचे की योनियों में जाने से बचा लेगा। तो ये 6 चैप्टर में वो आपको एग्जैक्टली पहले वो ज्ञान, पहले सेकंड चैप्टर में ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, फिर कर्म क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं, मुझ में चित्त लगा। अब अभ्यास क्या करना है, ध्यान क्या है, अभ्यास क्या है, ये पूरा चैप्टर यही बता। तो इसका अभ्यास, जो वो सेकंड चैप्टर में कहते हैं, इस पथ का थोड़ा सा भी अभ्यास महाभय से चलेगा, तो वो अभ्यास क्या करना है, वो पूरा 6 चैप्टर में डिफाइन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी। तो अब उन्होंने उसको डिसाइड, जब वो कह रहा है, मैं बार बार कहता है कि मैं इस सिचुएशन में कंफ्यूज हूँ, या इस सिचुएशन में कंफ्यूज हूँ, तो अब वो उसको डिसाइसिवली कह रहे हैं, तो क्या बन, योगी बन। और योगी के डेफिनेशन अभी हमने 6 चैप्टर के सेकंड श्लोक में भी करी थी। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और करने वालों से तो वो श्रेष्ठ है ही है योग। और जो तपस्या कर रहे हैं उससे भी योगी। तो योगी क्या क्या था, अब सेकंड श्लोक, चैप्टर 6 का ही आप सेकंड सेकंड श्लोक निकालिए। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। अच्छा, एक बार फर्स्ट वाला भी ले लेते हैं, चैप्टर 6 फर्स्ट श्लोक। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी। तो जो कर्म फल का आश्रय ना लेके करने योग्य कर्म कर रहा है, और करने योग्य कर्म क्या, भक्ति, अभ्यास, समत्व रूप योग, वही योगी और सन्यासी। कि केवल अग्नि का और जगह का त्याग करने वाला, कपड़े बदलने वाला, मतलब आपने दूसरे संन्यास ले लिया, वो नहीं है। उसकी डेफिनेशन ही वो बता रहे हैं कि जो करने दीदी मेरा योग्य कर्म। क्वेश्चन है। हम्म। दीदी एक मेरा क्वेश्चन है। हम्म। जैसे अभी आपने बोला कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमारे यहाँ पे, हम्म। हम उसी जगह हम अपना जन्म लेते हैं। हम्म। ऐसी जगह से, क्योंकि वहीं से हम रीस्टार्ट करते हैं जब हम दोबारा रीबर्थ होता है। हम्म। ठीक है। लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि जो यहाँ पे राजयोग है कईयों का, लेकिन मतलब वो पूजा पाठ में बिल्कुल बिलीव नहीं है। हम्म। तो ये कैसे कनेक्शन होता है, क्योंकि आप कहते हो ना कि कर्मों का बड़ा फल पड़ता है। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि भक्ति का संस्कार, अगर भक्ति का संस्कार वहीं से वहीं स्टार्ट होगा। इधर जो अच्छा। बात कर रहे हैं वो भक्ति के संस्कार की बात कर रहे हैं। अच्छा। मनी ठीक वाइज है। कहीं बात नहीं हो रही है। मतलब अच्छा, भक्ति वाइब्स जहाँ से स्टॉप होगी वहीं से। हाँ, सिर्फ जैसे हम भक्ति ही इस ऐसी चीज है, हाँ, ये भक्ति की जैसे बात हम नहीं। लोग हम्म। जैसे हम लोग भक्ति में अभी जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जब हमारा अगला जन्म होगा तो हमारा कंटिन्यूशन हो सकता है उसी संस्कार में, आसपास की मतलब उसमें हो, कम्युनिटी में। आप ये कहना चाह रहे हो? कम्युनिटी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो आपने अभी जिस बात पे आप चल रहे हो उसके प्रोग्रेशन की ही स्थितियां होंगी वहां पे। अच्छा। उसके मतलब वो वहीं से, आप मान लो कि कोई अभी तक मूर्ति पूजा कर रहा था, अब धीरे धीरे उसको, जैसे गीता का हम्म। ज्ञान हुआ, वो उसने पढ़ना शुरू किया और उसको समझ में आया कि अभ्यास करना।
तो नेक्स्ट जन्म में जो होगा तो उसका ऐसी फैमिली में घर जन्म होगा कि जहां पे ये जो संस्कार है कि ध्यान करना ही है, मेडिटेशन करनी है, वो बाय बर्थ अवेलेबल होगा। ये नॉलेज बाय बर्थ अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे सिर्फ भक्ति, इस पूरे चैप्टर में भक्ति के संस्कार की बात हो रही है कि और तो कुछ भी अच्छा। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं मेरा कहने का मतलब था जैसे हम लोग कई, मैंने ऐसे महापुरुष भी देखे जैसे बहुत भक्ति वगैरह करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके संस्कार अच्छे नहीं होते जैसे, तो वो भक्ति किस चीजों में काउंट होएगी? एग्जाम्पल, मुझे को क्वेश्चन समझ में नहीं जैसे आया। जैसे बहुत सारे हम जैसे आसपास गुरु जी वगैरह देखते हैं, जैसे कोई लोग हैं कि जो भक्ति तो कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मैं इतने हाई लेवल पे नहीं, जैसे लोग जनरली लोगों लोगों की बात करें कि भक्ति बहुत चल रही है लेकिन उनके कर्म उस तरह के नहीं है, तो वो नहीं उसको नहीं, किस कई भक्ति में सारे, काउंट वो करें? हाँ, वो जैसे कई सारे बाबा लोग हैं जो फेमस हाँ, भी हैं। हाँ, कह तो वो सकते हैं। वो भक्ति उनकी किसी काउंट में नहीं है, वो ढोंगी है, वो बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। अगर उनका आचरण हम्म। सही नहीं है, सी यू हैव टू जज अ पर्सन बाय हिज बिहेवियर। हम्म। प्रीचिंग इज वेरी इजी। प्रीच तो कुछ भी कर लेते हैं। हम्म। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? लोगों को भाषण देना। उसका हाँ। बिहेवियर देखो, आपको जज हम्म। करोगे कि उसके आचरण में भी वो चीज आ रही है या सिर्फ बोल रहा है। बोल तो हाँ रहा जी। है कि भोगों की तरफ मत जाओ, बढ़िया से बढ़िया बेस्ट कार्स में घूम रहा है वो। ही इज वेयरिंग वन ऑफ द हम्म। बेस्ट वॉचेस। और उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर रही है। तो हम्म। वो कोई भक्ति नहीं है, वो जीरो है भक्ति। अब जैसे कई बाबे हैं जिनके चरित्र बिल्कुल खराब है, कैरेक्टरलेस है, हम्म। तो आपको हाँ लगता है जी। उनकी भक्ति किसी काउंट में? अगर उनको भक्ति का भाव भी समझ में आया होता हम्म। तो उनके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो सेम एज अ जनरल पर्सन भी है जो लोग, अगर वो सिर्फ पाखंड कर रहे हैं पढ़ने का और कर रहे हैं, तो वो कोई नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है वो। कुछ नहीं होगा। उन्होंने बता दिया भक्ति मतलब कौन सा संस्कार, किस चीज का अभ्यास। सिक्स चैप्टर में हम्म। दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग कि अभ्यास करना क्या है। बार बार वो कह रहे हैं कि इसका अल्प अभ्यास भी तुझे महाभय से। अब ये क्या अभ्यास है? उन्होंने सिक्स चैप्टर में बता दिया कि आपको अभ्यास क्या करना है, ये है भक्ति। उन्होंने कहीं नहीं कुछ और बोला। उन्होंने कोई और भक्ति की डेफिनेशन दी ही नहीं है। जब वो बोल रहे हैं कि इस चीज का थोड़ा सा भी अभ्यास आपको बचा लेगा, तो वही चीज इंपॉर्टेंट होगी ना। हाँ जी। हम यहाँ पर हम ये जो भक्ति की बात कर रहे हैं वो हो गया निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म तो है ही है। तो उनकी तरफ चलने का जो प्रोसेस है, जो सही हम्म। मार्ग पे चलना उनकी तरफ, वो इन इट सेल्फ इज भक्ति। हम्म। अच्छा, मतलब सही मार्ग जैसे ना, सही। मतलब हम लोग भी हैं, अगर हम लोग ये सत्संग भी करते हैं, हम काफी ऐसे बहुत लोग हैं, काफी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग सत्संग करते हैं और अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। हम्म। लेकिन वो ये ना, कभी कभी हम लोगों में भी तामसिक और राजसिक गुण कभी कभी बढ़ जाते हैं, जैसे क्रोध करना, ठीक है ना। और दूसरा, लोगों से कभी किसी से जेलसी होना या किसी वजह से मतलब मैं ये नहीं कहूंगी पाखंड करना, लेकिन गलत सोचना कभी हाँ कभी वो ऐसा आ जाता है। हाँ वो नॉर्मल है। क्योंकि अभी आप उस रास्ते पे आ, ये पाखंड नहीं है कि अगर कभी हम्म। आपके पुराने कर्मों के ही संस्कार से कि आप में राजसिक कर्म ज्यादा हो गए या तामसिक वो आपकी वृत्तियां ज्यादा हो गई, ये हो सकता है। ये हो सकता है आप ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उस रास्ते में आपकी बाधाएं आएंगी। लेकिन हम्म। आपकी इंटेंशन क्लियर है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। और हमें कोशिश करते रहना है, इस इन हाँ, बाधाओं को हमें लांघना ये बाधाएं आती है। रहेंगी। कभी रजस गुण बहुत बढ़ जाएगा, कभी ताम। तो हमें उसको बार बार सात्विक गुण को बढ़ाते रहना है। और सात्विक गुण कैसे बढ़ेगा? सत्संग और ध्यान से। अगर आप रामायण हम्म। पढ़ें तो रामायण का जो पहला बालकांड है, उसमें पूरे उसमें सत्संग की महिमा ही दे रखी है। हम्म। पूरी उस वक्त जैसे कभी कभी हमसे ये होता है कि हमें पता है कि हमने ये गलत किया है, तो उस वक्त अपने लिए क्षमा याचना हम कैसे करें? एक बार दोबारा उसी वक्त बोलो कि भलाई हमसे चाहिए। गलती तो हो ही जाती है, अभी हम पाथ पे चल गलती रहे हो हैं। जाती है हाँ। और हमें पता है कि गलती हो गई है, तो हाँ, उस वक्त अपने आप से क्षमा याचना हम कैसे करें कि हाँ गलती, पता भी है गलती कर रहे हैं और पॉइंट झूठ भी ये है बोल कि रहे हैं। गलती करके उसको फिर दोबारा इंप्रूव, मतलब दोबारा रिपीट ना करना। उस पे काम कर, उस पे काम करना। वो तो हमें खुद पे काम करना ही है। अगर हम गलती कर रहे हैं, हाँ। अगर दोबारा वही गलती कर रहे हैं तब प्रॉब्लम है। अगर हमने अपनी गलती से सीख लिया तो हम बढ़ गए ना आगे।
कि हमने ये गलती की थी, हम दोबारा उसको रिपीट ना करें। तो ठीक। अभी गलतियां होंगी, अभी तामसिक और राजसिक गुण धीरे धीरे, कभी कभी हमारे पिछले जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं उनके कारण इनका उदय हो जाता है। आप बहुत टाइम तक कोई है कि बहुत अच्छे से सत्संग फॉलो कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी होगी कि नहीं, लेकिन फिर लग जाओ। जितनी बार हम्म। आपके सर्कमस्टांसेस हो कि आपसे ये छूट जाए, आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म में बचा जाएगी। बहुत बार होगा कि आपका वही है कि ये, तो आप कैसे करेंगे? ये तीनों गुण एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि आप में तामसिक वृत्तियां बढ़ रही हैं या राजसिक वृत्तियां बढ़ रही हैं, आप सत्संग बढ़ा दो, आप ध्यान बढ़ा दो। तो क्योंकि अगर सात्विक बढ़ेगा तो राजसिक अपने आप ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने बहुत बार देखा है कि जब हम दुनिया में इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत बार मन बहुत विषयी हो जाता है, बहुत एम्बिशियस हो जाता है। लेकिन हम अगर उसको रोज सत्संग का टॉनिक देंगे तो फिर हम देखते हैं कि डिजायर्स और एजिटेशन और एंजाइटी धीरे धीरे कम हो रही है। फिर फेज आएगा कि वो फिर बढ़ जाएंगे। बट आप धीरे धीरे चाहे 2 कदम चलिए, आप चलते रहिए, छोड़िए मत। जब गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे हमें एक कुआं है, कुएं में से पानी निकालना, तो वो पानी रस्सी के थ्रू निकलेगा, और सत्संग वो रस्सी है। अगर आप रस्सी को पकड़े रहेंगे तो पानी अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा। तो अगर आपने सत्संग की डोर को छोड़ दिया तो वो बाल्टी नीचे चली जाएगी और आप पानी कभी नहीं पी पाए। तो चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, कभी नहीं भी कर पाते, कोशिश करो कि रोज, कभी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन से फिर लग जाओ, फिर लग जाओ, इसको छोड़ो मत। चाहे 10 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, 20 मिनट लगा लो, ट्रैवल कर रहे हो तब कर लो, जब टाइम मिले, इसको छोड़ना नहीं। हम्म। तो ये गुणों का ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि अभी हमने उनको अचीव नहीं किया। हम्म। अच्छा, एक एक चीज मुझे पूछनी थी। हम्म। ये कोई मैंने रील देखी या जो भी था इंस्टा पे, तो उसमें कोई बाहर की कोई न्यूरोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवरी करी है कि टू मच ऑफ डोपामिन, डोपामिन रिलीज किक्स कहते हैं उसे, और मतलब एकदम से डोपामिन लेवल गिरता है, तो दिस इज व्हाई वी फील, वी मतलब हमें ना आदत पड़ गई है हाई डोपामिन की, या फिर एकदम से जो छूटता है इसलिए वी गो इनटू डिप्रेशन। तो द सेम थिंग हैज बीन मेंशन इन भगवत गीता एवरीवेयर कि आप सम भाव से रहो। हम्म। मतलब जैसे लाइक नाइदर बी वेरी हैप्पी एंड नॉर बी वेरी सैड, मतलब ज्यादा चीजों को लेके एक्साइटमेंट मत लो, उत्तेजित नहीं होना, जो उसमें एक जया जय कोई है, आई डोंट नो विच चैप्टर इट इज, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू, बिकॉज डोपामिन लेवल्स आपके जब बहुत हाई होते हैं और आपको उसकी आदत पड़ जाती है, जैसे हमें लग्जूरियस लाइफ की अगर आदत है एंड इफ वी डोंट गेट इट, हमें चीजें अपनी मनपसंद की नहीं मिलती, तो वी फील सैड। तो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग, एंड आवर भगवत गीता इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट। नहीं नहीं, ये तो जो सम की बात है ये समाधि में जाके होगा, अभी नहीं होगा सम। यहाँ पे जितनी भी सम की बात हो रही है, दैट वुड बी अचीव, अभी थ्योरी में ही है। एक्चुअली में सम बुद्धि तब होगा जब उसके, आप समाधि में पहुंच गए, आप समाधि में लीन हो गए, जब आत्म तत्व ईश्वर में विलीन हो गया। नहीं, ये जो समबुद्धि की बात नहीं कर फिजियोलॉजिकल रही मैं। प्रोसेसेस है ना, देखो जो फिजियोलॉजिकल वो ऐसा नहीं है। फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं कि ये डोपामिन से हो गया, ये और न्यूरोट्रांसमीटर है, दे आर स्टिल इन द रिसर्च स्टेज। जो हाँ। भगवत गीता में सम की बात हो रही है, वो ये नहीं कह रहे कि नॉर्मली आप सम रहो। वो अच्छा, आपको क्या नहीं, कह रहे हैं, वो उन्होंने क्या मेरा इंस्ट्रक्शन। मतलब है हाँ। कि उत्तेजित हो जाते हैं ना लोग। एक है शायद भक्ति 12वें चैप्टर का है श्लोक की, 12वें चैप्टर का 15वां श्लोक है। हम्म। तो उसमें है कि यस्मानो द्विजते लोको, हाँ, नो, मतलब जो 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 किसी से द्वारा उत्तेजित उद्वेग को नहीं प्राप्त। होता। हम्म। हाँ, जो उत्तेजित नहीं होता और ना उत्तेजित करता है किसी भी वजह से, किसी भी चीज से, वो मेरा प्रिय भक्त है। हाँ तो नहीं, वो भगवान उसको। वो वहां पे वो सम अवस्था को अचीव करे हुए बंदे की ही बात हो रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा। वो ही हैज हाँ। ऑलरेडी अचीव्ड इट। बहुत जगह गीता में जब वो कोट कर रहे हैं, वो अगर स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, या और बहुत जगह जहां वो कोट कर रहे हैं, वो उनके लक्षण बता रहे हैं जो उनको अचीव कर चुके हैं। तो हाँ, थ्योरी बिल्कुल। में उसको फॉलो करके वो करना, उसमें गड़बड़ियां हो जाएंगी। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं हम्म। कि मुझ में चित्त लगा के कर्म कर, सब कर्मों को मुझ पे अर्पण करके, मुझ में चित्त लगा के, मन को रोक के
तू मतलब जब भी कर्म करना है तो चित्त कहाँ होना चाहिए? उनके ध्यान में। हम्म। जब हम उनके ध्यान में होंगे तो हमारी ओवर इन्वॉल्वमेंट संसार में ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। तो हम, अगर हम बाय, मतलब एक हमने वर्ड पढ़ा या एक लाइन पढ़ी कि हमें उत्तेजित नहीं होना, हम्म। और हमें उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, अगर हम जो वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली करेंगे तो धीरे 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 वैसा होने लग जाएगा। हम्म। और अगर हम उसको मतलब आर्टिफिशियली अडॉप्ट करके फॉलो करेंगे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी, वो हमसे गलतियां हो जाएंगी। हम्म। तो हमें मानस जप करते हुए कर्म करेंगे तो हमारी जो संसार में इन्वॉल्वमेंट है कम हो जाएगी, तो तब हम उत्तेजित नहीं हो। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली बाहर से करने, अंदर से तो हमारा मानस जब चल नहीं रहा, हम आर्टिफिशियली बाहर से कंडीशन करके फिर हम बिहेव करेंगे हम्म। तो वो बहुत सुपरफिशियल होगा, वो दिखावा होगा। जब आपके अंदर से इंप्रूवमेंट आएगी तब ऐसा बिहेवियर हो, वो तो सही है, लेकिन नहीं तो अंदर ये से भी तो बात अभी हम लोग। इंप्रूवमेंट आई नहीं, और हम बाहर से, हम्म। क्योंकि गीता में ये लिखा है तो हम फॉलो करें। तो हम्म। वो जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं, दे ऑलरेडी अचीव्ड इट एंड देन दे आर हम्म। बिहेविंग इन पर्टिकुलर मैनर। गीता में मैक्सिमम जगह आप देखो कि वो उन्हीं लोगों की क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसपे भी हम आएंगे, जब हम्म। वो वाला चैप्टर है उसपे भी आएंगे। हम्म। ठीक है, तो वो योगी बनने को कह रहे हैं। तो योगी कौन है? कि निष्काम कर्म करेगा और ईश्वर की तरफ ध्यान लगा। नॉर्मल जो कर्म है वो हमने निष्काम कर भी लिए, लेकिन हमने अपना ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं लगाया, वो होगा ही नहीं। जब तक आपका ध्यान ईश्वर में नहीं होगा आप निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी है। आप आशा से ही, कामना से बंध के ही कर्म करोगे। जब आपका ध्यान उनकी ओर बढ़ता बढ़ता चला जाएगा कि संसारिक चीजों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, तब वो निष्काम कर्म ऑटोमेटिकली होने चल लग जाए। तो अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, कि इंप्रूवमेंट शुड बी फ्रॉम विद इन। एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट नहीं, सिर्फ बार बार से बुद्धि के लेवल से वो करके हाँ ऐसा बिहेव करने को कहा है इसलिए हम करें। नहीं, हमारे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आ जाए तब वो फायदा है। बाहर से कुछ भी देख के या सुन के नहीं, इंटरनली वन शुड बी इम्प्रूविंग। तब समझ में आएगा कि हाँ हम सत्संग या ध्यान सही से कर रहे हैं। हमें अपना इंटरनल एनालाइज करना पड़ेगा कि इंटरनली आई हैव वी इम्प्रूव, कि हमारे में दया बढ़ गई है, अब हमें चीजें बेटर वो कर रही हैं, तो वो बेटर है। ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना कोई भी चीज को, पहले उसको समझो, उसको अपने जीवन में उतारोगे तो उसके इफेक्ट ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ, तो पहले चीजों को समझ के, मतलब उसको सही इंटरप्रिटेशन। बाहर से हमने कर लिया झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम कितनी बार झूठ बोल जाते हैं। तो 5 पाप है, उनसे जरूर बचना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, इनसे जरूर बचना है। और ये सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये करें, ईश्वर का ध्यान करें, तभी निष्काम कर्म बन पाएगा। अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे, आप सत्संग नहीं कर रहे, तो आपका कर्म निष्काम हो ही नहीं पाएगा। जो उनकी तरफ चलेगा, क्योंकि वो निष्काम है, जब उनके गुण उसमें आने शुरू हो जाएंगे तो आपके सारे कर्म, वो कह तो रहे हैं कि वो सारे कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। कौन? जिसका चित्त ईश्वर में लगा है। वो क्या कह रहे हैं? योग में स्थित होके सब कर्तव्य कर्म कर। जब योग में स्थित होके सब कर्तव्य कर्म करेंगे तो अपने आप निष्काम ही होंगे। तो निष्कामता प्राप्त करने के लिए आपको अंदर चलना है, बाहर के एक्शंस में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। अब क्या, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से, जब हमारी आत्मा कॉन्स्टेंटली निरंतर बिना गैप के ईश्वर में लगी है, तब होंगे निष्काम कर्म, तब ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, ईश्वर को कोई कामना नहीं, उन्हें निष्काम कहा गया है।
तो जब हम उनका संग कंटिन्यूअसली करेंगे तो वो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम वो इफेक्ट को फॉलो करेंगे और अंदर से तो हम ईश्वर से जुड़े नहीं, हमारा ध्यान हर वक्त ईश्वर में है ही नहीं, और हम कम कर्म कर रहे हैं, हमने वो मतलब आर्टिफिशियली प्रोग्राम कर लिया हमने अपने आप पर कि हमें ना निष्काम कर्म करना है, वर्ड रट लिया। वो कैसे होगा? उसको डीपली आप एनालाइज करो, तभी हो सकता है निष्काम कर्म कोई भी, जब आपका ध्यान कॉन्स्टेंटली ईश्वर में लगा है। नहीं तो कोई ना कोई कामना हमेशा रहेगी। जब भी कोई हम काम करेंगे, हो ही नहीं सकता कि हमारा मन रिजल्ट ओरिएंटेड ना बने। जब हमारा पूरा ध्यान फोकस ईश्वर की तरफ है और उस टाइम हम कर्म कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म है। तो गीता में अभी तक इतने श्लोकों में वो यही तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, योग में स्थित होकर संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर मुझ में चित लगाकर तू कर्म कर, तो तू कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। तो अभी भी यहाँ क्या बोलते हैं, अंतरात्मा से, बाहर से कुछ नहीं करना। बाहर आप 10 ड्रामे कर रहे हो, लेकिन आपका मन अंदर से ईश्वर में कनेक्टेड है। वो किससे कनेक्ट होने को बोल रहे हैं? अंतरात्मा से। निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। तो जो इस लेवल को पहुंच जाएंगे तो फिर उनसे हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है कि ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लग जाएंगी। लेकिन अगर हमारे अंदर में वो इंप्रूवमेंट नहीं है, या वो हम काम नहीं कर रहे जो ईश्वर ने कहा है, और बाहर से सिर्फ हम सेंटेंसेस को फॉलो करके वो चीज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है? कि वो जब बता रहे हैं कि सम में स्थित प्रज्ञ वाले पुरुष के लक्षण क्या है, तब वो बोल रहे हैं दुख सुख में जो सेम रहता है, जो इंद्रियों के वेगों को सहन कर जाता है। तो वो लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियली वो प्रॉपर्टीज को अडेप्ट करके अपनी लाइफ जीने लगेंगे और अंदर से ईश्वर से कनेक्टेड ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट ही गलत है। तो आपको करना क्या है, जब वो बार बार गीता में कह रहे हैं अंतरात्मा से निरंतर, निरंतर मीन्स कांस्टेंट। तो पहले 5-10 मिनट, अभी तो हमारा मानस जप ही नहीं चलता 5-10 मिनट, तो पहले 5-10 मिनट मानस ध्यान कीजिए। तो ऐसा जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, जब ईश्वर को कॉन्स्टेंटली, आपको ईश्वर के को पाने के सिवा और कोई आशा ही ना रहे जिंदगी में। तो जितने सेंट्स हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को पाया है, उन्होंने अपने लास्ट जन्मों में सब कुछ छोड़ के सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान किया, और इसलिए वो उनको मिल भी गए। तो जब वो निरंतर एक ही भाव से मुझ में स्थिति है जिसकी, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। ठीक है? तो 6th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हमें बता रहा है कि हमें करना क्या, क्या अभ्यास करना है, किस चीज के अभ्यास से। संसारिक किसी भी काम के अभ्यास से हम दुर्गति को ही प्राप्त होंगे।